कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? देखिए एक ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भातृत्व का, इनमें से कोई नहीं, और श्रमिक विभाजन। क्या होगा बताइए? श्रमिक विभाजन। ठीक। दूसरा कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख या मुख्य कारण जाति प्रथा की, दहेज की, भ्रष्टाचार की जाति प्रथा में। फिर कहता है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है? एक है उच्च वर्ग, तो उच्च वर्ग तो होगा नहीं, निम्न वर्ग हो सकता, मध्य वर्ग हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग। यहाँ पे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह जो पंक्ति है कहानी के किस पात्र ने कहा है? देखिए सेन साहब है, गिरधर, सोफर और सेन साहब। तो सेन साहब के धर्मपत्नी तो कहीं नहीं, गिरधर का होगा नहीं, सोफर तो था ही नहीं, तो कौन होगा? सेन साहब। आगे देखिए फिर है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। देखिए निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कहानी है कि कविता है? तो क्या होगा? कहानी। ये बोला लोगों, ठीक है। चलिए फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता है? देखिए श्रम विभाजन तो अंबेडकर जी है ना। नागरिक लिपि कौन है बताइए? गुणाकर मूले। भारत से क्या सीखे? यही क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर का। भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास कि गाँव में, शहरों में? क्या बताइए? लोगों के मन में कि लोगों के मन में कि गाँव में? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? ललित है, भावात्मक है कि विवरणात्मक है? ललित हो जाएगी। दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का धड़। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? डकैत कर देना, चोर करना, हत्या करना, किसको? यही ना है जब बार बार काटने में फिर क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। हिंदी के आदि कवि हैं सुरापाल, तुलसी, निराला, वाल्मीकि। क्या होगा? सुरापाल। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी है, सौरसेनी है, कन्नड़ है कि देवनागरी? क्या होगा? देवनागरी। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? क्या होगा? तमिल। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपि। भारतीय लिपि कौन है इसके? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार कि उत्तर प्रदेश की, भूटान की, नेपाल? नेपाल। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? ने कहा कि गहने चुराने का, कि मोती के, कि अंगूठी के? बोले पैसा के। बहादुर से मार खाकर भैंस भागकर किसके बाद के लिए? तब ना माँ कर दी पिटाई करी तो घर छोड़ हो गया। रामविलास शर्मा के को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? प्रेमचंद और उनके युग के लिए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लिए, निराला और साहित्य। क्या होगा? निराला और। अब साहित्य की जो परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में है कि पूंजीवादी व्यवस्था में है कि उपयुक्त सभी में है कि समाजवादी? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान। सामंतवाद में तो हो ही ना। पूंजीवाद का चर्चा मत किए तो क्या जाएगा? समाजवाद। अब कहता है द्वंदात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह जो किसका है बताइए? परंपरा का मूल्यांकन। पंडित बिरजू महाराज कहता है कितने साल के थे तभी उनके पिता का हो गए थे, का देह वासना हो गया था? 9 साल कि 10 साल कि 13 साल कि 12 साल? कितने साल के थे? 9 साल के थे। उस समय क्या हुआ था? इनके पिताजी क्या हो गए थे? मर गए थे। क्या किए थे? 2 क्या किए थे? 2 प्रोग्राम किए थे ना। कितना रुपए कमाए थे? तब जाकर कि बाबू ने कहा कि 10वां और बढ़िया। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? मिसा से, पिता से, भाई से, चाचा से? सीखे थे? पिता सीखे थे। जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है। हाँ क्या है? साक्षात्कार है। कौन इसे लेते हैं? रश्मि वाजपेयी ना है जो क्या करती है? जीत जीत निरखत के कौन लेखक बताइए थोड़ा सा? पंडित बिरजू महाराज क्या करती है? वो साक्षात्कार लेती है। लेखक कितने वर्ष पहले अभिनव गए थे? 5 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले? क्या होगा? 10 साल पहले।
कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है क्या है? गीतकार है कि कलाकार है कि चित्रकार है कि शास्त्र क्या है बताइए? शास्त्रीय गायक। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता था? धार्मिक रंग समारोह। विश्व कप के राष्ट्रमंडल खेल क्या होता था? रंग समारोह। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त खाना, गोश्त कौन खाते थे? दीदी तो खाती नहीं थी। माँ संतु खाता था, कौन खाते थे? पिताजी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया? देखिए यहाँ पूछता है मछली शीर्षक जो कहानी है किस कहानी संकलन से है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, थोड़ी सी जगह कि शहर अब भी संभावना। क्या होगा? महाविद्यालय से। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? झोपड़ी के नीचे, मकान के नीचे, पेड़ के नीचे, मंदिर के नीचे। क्या होगा? मकान के नीचे। अब है देखिए, अब है रसलन बाई क्या थी? नर्तकी थी, कवित्री थी, गायिका थी, लेखिका थी। तो क्या थी? गायिका थी कि नर्तकी थी? थोड़ा सोचिए ना एक बार। गायिका कौन थी? बताइए कौन थी? गायिका। अब है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बोलिए। जफरुद्दीन, कमरुद्दीन, महमूदीन, शमसुद्दीन। तो क्या होगा? कमरुद्दीन था बचपन का नाम। अब है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, कि यंत्र की शिक्षा, कि हृदय की शिक्षा? किसकी शिक्षा? हृदय की शिक्षा। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी हैं, जो नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के कभी को जन्म का मनाते हम लोग? अहिंसा दिवस के रूप में, और इनके मृत्यु को शहीद दिवस। अब है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा, कि सगुण है, कि ब्रह्मानंद भक्ति धारा है, कि सरस? तो क्या होगा? निर्गुण। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया में, कविता में, मुक्तक के रीति मुक्त काव्य धारा में। सवैया। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद, कि रसखान, कि गुरु नानक, कि जीवनानंद दास? क्या होगा? सरहपाद। हाँ। अति सुदो स्नेह को मारक छंद के रचनाकार कौन है? घनानंद, कुंवर नारायण की वीरेंद्र डंगवाल। घनानंद किस कवि, किस युग के कवि? रीति मुक्त। स्वदेशी किस कवि की रचना है? घनानंद का है। सुल्तानंद पंत की प्रेम घन। क्या होगा? प्रेम घन। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेम घन का है। कुंवर नारायण की अनामिका की जीवन? बोलिए प्रेम घन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1899, 1901, 1902? 1900 में हुआ था। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने के ताज पहन के खिला रही है? देश की नेता, देश की जानता, देश की मिट्टी की, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी है, जानता है। ठीक है सर, ठीक। क्या होगा? देश की जानता ना क्या हुई? देश की। तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन है? सूरदास है, तुलसीदास, कि केशव दास की अगे जी? केशव दास है, केशव दास नहीं है। हिरोशिमा कहाँ है? अमेरिका में है। भारत जापान में, भारत दिखते नहीं है। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? चौक पे, आंगन में, घर के अंदर, दरवाजे पर। एक वृक्ष की हत्या करते हैं। वृक्ष और कविता के बीच कैसे संबंध है? मित्र का, शत्रु का, भक्ति का, ईर्ष्या का? बोलिए मित्र का। हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मक्खी का। पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? क, अ है, ब है, क है, ख है? क। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? असम, बंगाल, बिहार। बंगाल। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? धर्मवीर भारती, निराला की प्रयाग शुक्ला बोली। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया है? तो याद रखें लोगों, धर्मवीर भारती। इनका पूरा किंग से लेखक कौन है? हाँ।
श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बोलिए? मयूरभंज उड़ीसा में, कि कोलार कर्नाटक में, कि अमृतवेल गुजरात, की अजरी राजस्थान? कोलार कर्नाटक। नजमा मंगमा की कौन थी? बहू थी कि बेटी थी? ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? उड़ीसा की, बिहार की, नेपाल की, केरल? उड़ीसा। ठीक है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली? कलकत्ता में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं? मलयालम है, मराठी है, भोजपुरी, गुजराती है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। पहले दिन पपाप्ती को क्या था? सर्दी, बुखार, जुकाम, दर्द, बुखार हो गया। वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाप्ती को लेकर मदुरई जाने का? गांव के डॉक्टर साहब कॉलर ले कहाँ लेके जाइए इनको? जहाँ शहर में क्या होगा, इलाज हो पाया इनका? घूमते घूमते कहा कि फिर अपने बेटे का कि वापस लेकर के। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सातकोड़ी होता, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, की सावर दैया? सावर। तो हो ही ना। ई पॉइंट है, देखिए ई हस, देखिए अगर हई वाला ई रहता, ई तो हस्व, और कौन ई है? ई वाला ई है तो क्या होगा बताइए? दीर्घ। आग शब्द है, विदेशज है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है। विदेशज तो हो ही ना, देशज हो ही ना, तो क्या है बताइए? तद्भव। क्या है? तद्भव। खीर, खीर जो शब्द है, यह विदेशज है कि देशज है कि तद्भव है कि तत्सम है? तो ये भी जो खीर शब्द क्या है बताइए? यो आपका तद्भव है। क्या है? साभा। साभा शब्द जो है कौन से संघ लिखे? समूहवाचक से। बहुत सा समूहवाचक मतलब क्या होता बताइए? जैसे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध लगा, पूरे समूह का क्या करे? बोध करा। और जाति तो जाति बताइए, व्यक्ति होगा किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान भाव समझ करते हैं, जिसे क्या बताओ? समूहवाचक। निम्न में भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक, जहां से क्या होगा कि भाव के बोध हो गए। तो राम तो नाम हो गए, नदी भी नामे हो गए, पहाड़ नामे हो गया, तो बुढ़ापा क्या होगा आपका यहाँ पे? बुढ़ापा। क्या है? भाव को बताता है। निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन तो संज्ञा है, कमला भी संज्ञा है, गुड़िया भी संज्ञा है, तो क्या होगा? आप क्या होगा आपका? सर्वनाम। चलिए देखिए, मैं आप चला जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है? देखिए कहता है कि मैं अपने आप, मतलब खुद ब खुद मैं क्या हो जाऊंगा? चला जाऊंगा। इसलिए क्या हुई? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। विशेषण जो होता है उसके मुख्य कितने भेद होते हैं? 4 गो, कि 3 गो, कि 2 गो, कि 5 गो? इससे कितने होते हैं बताइए? 4। उदय शब्द का विशेषण देखिए। उदय, उदय तो उदयी तो हो ही ना, उदया हो ही ना। उदय क्या होगा? उदित। सूर्य को क्या करना? उदित। समाज शब्द कौन सा लिंग है? समाज स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है? तो समाज है स्त्रीलिंग कैसे है? नहीं बताए थे? अजा, जिसके अंत में का आ का मात्रा होता है, क्या होता है? अधिकतर का है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे क्या है? आजा अला मात्रा थोड़ा है, क्या है? अ है। इसलिए क्या समाज क्या होगा? पुल्लिंग। समाज क्या हुई? पुल्लिंग। काजल शब्द कॉमन लिंग है, काजल। काजल बोलिए। काजल भी ना स्त्रीलिंग है ना उभयलिंग है, तो क्या होता है? यो पुल्लिंग है। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, दूरगामी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। तो क्या होगा? दूरदर्शी व्यक्ति क्या होता है? वो दूर के क्या करता है? सोचता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या है? देखिए सुदर्शन, सुखदर्शन, सुगा, सुग्रीव। सुग्रीव जिसका गर्दन क्या हो? सुंदर हो। देखिए आगे भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 6। कितने होते हैं? 5। सीता खाती है, सीता खाती है। इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य? देखा, सीता खाएगी तो भविष्य काल, खा रही है वर्तमान काल में है, सीता खा चुकी। ऑप्शन बी हुई।
वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में मनुष्यों में कौन सा कारक है? मनुष्यों में। याद रखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म स्थापना का अपना संबंध कहा कि अधिकरण में पर क्या होगा इसका? क्या होगा? अधिकरण। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में कौन सा भी कारक है? देखिए ध्यान समझिए, दो जगह कर्ता ने कर्म को, एक यहाँ पे आता है कर्ता ने कर्म को कर्म संप्रदान को के लिए आपन संबंध का के दो जगह कहता है को का मात्रा मिलता है। एक कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, एक द्वितीय में, एक कथी में, चतुर्थी में। तो देखिए यहाँ क्या कहता है? वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। तो गाय में दान दिया, क्या करता है? दिया। क्या करते हैं? दिया। क्या करता है? कथी हो रहा? दिया। तो बताइए यहाँ पे करण हुई, एगो तो चतुर्थी है। कर्ता ने कर्म को, तो मतलब कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तो चर्चा में महिला नहीं। देखिए इस समय को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की चर्चा इसमें कहीं है? कर्ता हो ही ना। इसका मतलब क्या होगा? अगर फंसा देता कब? जब यहाँ देता कर्ता ने कर्म दे दी, तो मामला क्या करता? फंसा तो हुआ मालूम चली, जो बताए उससे क्लियर करते। परीक्षा का संधि विच्छेद देखिए, पर इसका होता है पर जोर इच्छा। परि जोर इच्छा नहीं, हई तो होई ना, हइयो ना होई, हइयो ना होई, पर जोर इच्छा का अर्थ क्या होता है? पीतांबर का संधि विच्छेद, पीत जोर अंबर। देखिए यहाँ पे पीता मबर है, पीत मबर है, पीता अंबर है, अब पीत अंबर है, तो क्या होगा? पीतांबर। पीतांबर का संधि विच्छेद क्या होता है? पीत जोड़। अत्याचार का संधि विच्छेद देखिए, अति जोड़ चार तो हुई ना, अत्य जोड़ चार हुई ना, अत्य जोड़ चार में क्या हो? अति जोड़ चार। पंचम, पंचम शब्द का संधि विच्छेद देखिए, पंच है एक जोड़ म है, पंच जोड़ चम, क्या होगा आपका? सी होगा। दो मिनट को देखिए, इसमें हालत तो नहीं है। अनादर शब्द का विलोम, अनादर। अनादर मतलब क्या होता है? किसी का करना, आदर ना कोई। इसका क्या बताइए? आदर, आदर करेंगे हम। लुप्त शब्द का विलोम, लुप्त मतलब क्या हो जाना? तो लुप्त का मतलब लिपा जाना, तो खत्म। लुप्त का मतलब होता है कोई सामान का हो गई, खत्म हो गई। लुप्त। गुम, तो लिपा जाना मतलब लिपापोती, बिला जाना खत्म बा, गुप्त रखना खत्म बताइए, व्यक्त हो जाएगा। लुप्त का उल्टा कर दी वही व्यक्त। हृदय का पर्यायवाची शब्द है हृदय। पेट, नाभि, छाती, पीठ, तो क्या होगा? पेट तो होई ना, नाभि होगा नहीं, पीठ होगा नहीं, तो क्या होगा? छाती। इसी के अंदर क्या रहता है? हृदय रहता है। इसी मोती का पर्यायवाची शब्द मुक्ता, प्रवाल, बिटप, सीप। सीप होई कि मुक्ता हुई कि प्रवाल हुई कि बिटप हुई? बताओ। क्लियर है? मांगो सस्पेंस है मुक्ता पे। ठीक है ना, चलिए सीप मारता नहीं हम। देवता का पर्यायवाची शब्द आदित्य। प्रख्याता में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग पहले, विसर्ग प्रत्यय बाद में उपसर्ग पहले। इसका क्या कहता है? उपसर्ग में कहता है। तो उपसर्ग कहाँ है? पहले देखिए, एक और बताइए, जब तुरे को होकर ध्यान रखिए, जब इसको तुरते हैं तो जो प्रत्यय जो उपसर्ग होता है उसका कोनो अर्थ ना निकलेगा, लेकिन जो एक शब्द जो टूटता है उसका कौन ना कौन अर्थ का रहेगा। जैसे ख्यात, ख्याति प्राप्त। अबे बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बिल हटा देते हैं, अगर खाली बी हटाते हैं तो लकुल कौन शब्द नहीं क्यों होता? अभी आपसे बोले जब हम स्वर को जब हटाते हैं तो उसके बाद वाला एक शब्द का होना चाहिए, बढ़िया बने के चाहिए, अर्थ निकला। तो अगर बी हटाते तो लकुल नहीं क्या होता, लेकिन बिल हटाते हैं तो कुल हमारा होता है। इसलिए क्या होगा हमारा? बिल। श्रवणीय में कौन सा प्रत्यय है? अय है, नी है, अणीय है कि अनीय है? क्या होगा इसमें? कौन सा प्रत्यय? अनीय। खिलौना में कौन सा प्रत्यय? देखिए औना, यहाँ पे ए। जन्म मरण शब्द कौन समास है? देखिए द्वंद्व, दिगु। तो देखिए द्वंद्व समास का मतलब, द्वंद्व समास में एक और चीज याद रखिए, इसमें क्या होता है? जोजक, जोजक चिन्ह इसमें होता है।
जाना के बीच में कथी चिन्ह लगा होता है, माइनस का। तो बस इसी माइनस से पूछ जाए एकरा से कि कथी है योजक चिन्ह है। कौन समास हुई? द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, समझिएगा। कहता है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नहीं कहता तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसका मतलब है 3 गो तत्पुरुष समास हुई, एगो जो यहाँ तत्पुरुष समास ना हो। राजपुत्र राजा का पुत्र कहा जाला, वनवासी जो वन में रहे, पवन पुत्र हनुमान जी का चौराहा, ठीक है आपका तत्पुरुष समास नहीं है। देह चोर, देह चोर, काम से देह चुराने वाला, अभी देखिए तो कौन समास हुई? देखिए अभी तक बोला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है? उसका डायरेक्ट जो उसका मतलब, जैसे राजपुत्र है, राजपुत्र का अर्थ लोग किसी दूसरे शब्द का क्या करता है, अर्थ बतावे। जैसे देखिए यहाँ पे देह चोर, तो देह चोर किसी व्यक्ति के लिए, देह चोर उनके लिए जो काम से क्या करता है, अपने देह को चुराता है, तो क्या हो बताइए? कान भरना मुहावरे का अर्थ है, कान में पानी भरना है, बात करना, सोचना, चुगली करना। हाँ चुगली समझिए। दांत खट्टे करना, जीत जाना, दांत सिबसिबाना कि पराजित करना। पराजित करना मतलब दांत खट्टे करना, मतलब हरा देना। पराधीन सपनेहु सुखनाई, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यह जो देखिएगा, पराधीन सपनेहु सुखनाई, यह रामचरितमानस है भाई। आज अभी स्वतंत्रता पर जब भाषण दिया में लोग क्या करता है, इसके लोग चर्चा करेला कि पराधीन सपनेहु सुख ना बने, अगर हम गुलाम हैं तो सपना में भी मुझे सुख नहीं है। तो यहाँ देखा कहता है पराधीन में दुख नहीं, पराधीनता एक अभिशाप है। पराधीनता सुख देती है, पराधीनता सुख देवा तो हो ही ना हो। पराधीनता में दुख, पराधीन में दुख नहीं होता है। कौन कहता दुख नहीं होता है? तो पराधीनता क्या है? अभिशाप है। इसीलिए व्यक्ति को क्या होता है, पराधीन व्यक्ति को सपना में क्या होता है, सुख नहीं मिलता है। साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण देखिए, संयुक्त। देखिए कहता है उसने, देखिए आपसे बताए थे जब किसी वाक्य में की आ जाए, की, तब बुझे कि 2 गो वाक्य की जरूरत है। जब 2 गो वाक्य की जरूरत है उसको बोलते हैं संयुक्त। मिश्र कैसे होते हैं? देखिए उसने अपने मित्र, एक है यहाँ पे साइकिल खरीदी, कथी कह देता है की, तब अपने मित्र और साइकिल क्या करता है? बहुत पहले बताए थे क्लास में, जब का हो इसमें कथी लगे बताइए, की अगर हो तो सब वक्त कथी होता है बताइए? संयुक्त। आता नहीं कहा से मिश्र पढ़ने वाला इसे क्या होगा? हिंग। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? हिंग। ठीक है, तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो कथी ना हासिल होई, ना ही तैसे ना सवार्थ का हिंग। ठीक है, मूर्धन्य सही। उसने, हाँ इसमें आपको मिश्र लगता कहा हो? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का लिखेगा? हम मिश्र मारते लेकिन तुम देख लिया हो आवश्यक भाव को। क्रूर से दिखने वालों में कुछ सज्जन भी हो सकते हैं। इस वाक्य में क्रूर से दिखने वालों में कुछ कैसा पद है? संज्ञा पद है, क्रिया है। इसको पर समझिए, सुनो पहले। क्रूर से दिखने वालों में मतलब खराब देखने वाला में कुछ अच्छा लोग भी हो सकता था। इस वाक्य में क्रूर से दिखने वाला, बताइए तो देखिए क्या करते थे, एक प्रकार का विशेषता बता रहा बा। यहाँ पे बताओ तो विशेषता देखिए क्या कहता है, क्रूर से दिखने वाली मतलब जितना खराब लोग 10 खराब लोग बा, उसमें 5 गो निमन लोग भी हुई। तो जब खराब का जन लोग बा, यानी कि क्रूर से जन दिखने वाला व्यक्ति में कुछ कैसा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है? तो सोचिए, बोलिए। संज्ञा पदबंध तो हुई ना, ऐसा ना हुई क्या? मैं क्रूर से दिखने वाले में कुछ सज्जन भी बा, तो यहाँ पे कहता है दिखने वालों में। देखिए क्या कहता है? ये कहता है क्रूर से दिखने वालों में मतलब गलत देखने वालों मतलब क्या होता है? किसी का बता रहा है, विशेषता बता रहा बा, यानी उसके कार्यों के विशेषता। इसलिए क्या हुई कर क्रिया विशेषण दू में ना हो, सेट दू में कहता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश, महू के मध्य प्रदेश। महू जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? सती प्रथा क्या है? दहेज प्रथा की, जाति प्रथा की, बाल विवाह? जाति प्रथा। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक है, धार्मिक है,
ऐतिहासिक है कि मनोवैज्ञानिक? देखिए 20 के दांत जो है इसमें किसकी चर्चा बताइए? समाज के बारे में बताओ बा, समाज के निम्न मध्यम वर्ग के बारे में बताओ बा, इसलिए कहा बताओ समाज। सुनिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन के, लेखक के, सेन साहब के। तो सेन साहब की बेटी थी। मदन के क्या थे? होता मालिक, मालिक के बेटी। लेखक के बेटी कौन सा होता तुम? लेखक ना, लेखक के बेटी तो है। हाँ, लेखक के दूसरा कोई हो सकता है, लेकिन इनके बेटी की बहन किनकी है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो टी.एस. इलियट है, दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय कि मैक्स मुलर? क्या होगा? मैक्स। अब का 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच से व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा है, पद्मावत है, शाहनामा है कि रामचरित मानस है? तो क्या होगा? शाहनामा। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? कौन कहा था ये? कथन किनका है? कालिदास। यह कभी ऐसा मान लिया किसने कहा था? कौन सा किसने लिख सकता है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। यह कथन किनका है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कि यतीन्द्र मिश्र की महात्मा गांधी अमरकांड? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत की गुणाकर मूल्य की अगेन? तो क्या हम बताइए इसके? गुणाकर मूल्य। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि मिलता है? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी में कि नंदी नागरी की सिंधु लिपि? कितनी में मिलेगा? नंदी नागरी में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर के रचनाकार कौन है बताइए? अमरकांत। बहुत आसान बाबू, लेकिन इतना आसान ना रही। देखिए बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? गरीबी के चलते, घूमे खाती हो, धर्म मैंने भुला गए रहे कि माँ के मार के कारण। माँ क्या की थी? भैंस के मार हनुमान लगा के कितना पिटाई होता है इसका? दुगुना लगा कस के छुड़ाई हो गई। बस क्या हो गया? माँ से क्या हो गया? इसका मोह भंग हुआ। मोह भंग का परिणाम क्या हुआ? इसको घर छोड़कर क्या होना पड़ा? परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी है, स्मरण है, व्यंग है कि निबंध है? क्या होगा? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1910, 11, 12, 14। क्या होगा? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या है? ठुमक लाल की हरिहर लाल की झुमक लाल की चुनू लाल? ठुमक लाल की झुमक लाल? झुमक लाल। अरे हरिहर नहीं, ठुमक लाल की झुमक लाल। देखिए ठुमक लाल के लड़की झुमक लाल है। बोलिए तो कौन थे? झुमक लाल। पंडित बिरजू महाराज के संबंध नृत्य की किस शैली से रहा है? भारत नाट्यम, कुचिपुड़ी, इनमें से कोई नहीं। कथक। कथी? कथक। बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी का नाटक कहाँ का नाटक नृत्य है? लाल शत्रुज क्या है? विद्यालय है, शहर है, गांव है, ईसाई मठ है। ईसाई मठ हो गया। अभिनयो क्या है? अभिनयो भी देखिए वही है। मंदिर तो हवे ना, मस्जिद तो हवे ना, गुरुद्वारा तो होगा नहीं, तो क्या होगा? मछली पाठ के लेखक कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर कि रामचंद्र शुक्ल कि प्रेमचंद कि विनोद कुमार शुक्ल? कौन होंगे? विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु, बंतु, भगु, जगू। संतु। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, पटना में, डुमराव में। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता था? शहनाई में कि ढोल में, मृदंग में कि बिगुल में? आया नरकट भी कहाँ मिलता था बताइए? डुमराव में। इनका जन्म भी कहाँ? डुमराव में। इसलिए डुमराव की अधिक है, डुमराव की महत्ता भी है इसी कारण। एग्जाम है ना, डुमराव का किस कारण से है? तो बिरजू महाराज के बिस्मिल्लाह खां के जन्म से, और उनके शहनाई में बजने वाला जो रीड यानी जो नरकट मिलता था वो कहाँ मिलता था? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, भीमराव अम्बेडकर। इसके कौन है? गांधी जी।
राम नाम बिनु तीर्थे जग जाना पद किसके आलोचना में की गई है? गुरु नानक में किसकी आलोचना की गई है? देखिए, राम नाम बिनु तीर्थे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना? तो बाह्य आडंबर जो देख दिखावा जो है, आडंबर, हाँ आडंबर। गुरु नानक का जन्म स्थान बोलिए। तलवंडी। कहाँ? तलवंडी में हुआ था। रसखान ने चितचोर किसे कहा है? गोपी को, ग्वाल बाल को, कृष्ण भक्त को, कृष्ण को, तो श्री कृष्ण को बोले हैं। सुजान रसखान के रत्नकार हैं। घनानंद, प्रेम घन, रसखान किया गया। कौन? रसखान। बुझाने के कहते घनानंद किस भाषा के कवि हैं? पाली भाषा कि प्राकृत भाषा कि ब्रज भाषा कि मैथिली भाषा? कौन भाषा? ब्रज भाषा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? किसको कहा है बताइए? तो बादल को कहा है। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? हिंदी में। इनको हिंदी में क्या लगता है? सब पूछाते हैं, इनको लाज लगता है। और अंग्रेजी में क्या करते हैं? इनको बहुत प्रशंसा मिलता है, आदर बा इनका। हिंदुस्तानी नाम सुनी। अब ये सब कुछ लजा दिखाया गया। पंक्ति किस कविता से उदित है? भारत माता के अक्षर ज्ञान की जंत्र के ज्ञान स्वदेशी। क्या है बताइए? स्वदेशी। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? युग पंत, ग्राम्या, चिदम्बरा की जुगान? किसके पे मिला बताइए? चिदम्बरा पे मिला। भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? सूर्य से किया है, कंचन से, पुष्प की छाया युक्त, क्या होगा? छाया युक्त चंद्र से। आवाज में जाती कि ना हो? किसके हुंकारों से महलों के लिए उखड़ा जाती है? शासक के कि राजा के कि विदेश के कि जनता के? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका। यह चारों जो रचना है इन्हीं का है। लेकिन उर्वशी पे क्या मिल रहा है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। हाँ, हिरोशिमा में है। जो क्या पता है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका के क्या करता है? चित्रण करता है। कौन होगा इसका? हिरोशिमा। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी राखी है? साखी है। पशु के, ईश्वर के, मानव प्रकृति के, मानव की साखी के रूप में है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दुष्चक्र से शास्त्रा इन दिनों, सदा निरा, ग्राम्य इन दिनों। बोलिए, इन दिनों से होगा। चक्रव्यूह किनकी रचना है? अनामिका क्या? सुमित्रानंद पंत कि वीरेंद्र डंगवाल की कुंवर नारायण सिंह? इनका होता है कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण सिंह का है ना। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद का, प्रसन्नता का, साहस का कि आलस का? आलस का होगा। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी कहा है कि सरका हुआ है, थोड़ा फसल अच्छा हुआ तब है ना। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? श्यामानंद किशोर। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घर किस प्रकार आकर थमक जाता है? बोलिए, छुट्टी में चला उधर के वीडियो बना के चल रहा भाई। देखिए, काट दिया सब। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है? क पर कि घ पर कि अंग पर? अंग और ड में उसको नहीं समझ पाता है, इसलिए बोला कि माँ का गोदी ही तो है, इसी में अंग में ना है। इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती आने की बात करते हैं? लौट करूंगा फिर से कविता की रचना है जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम पर किस कवि की रचना है? रेनर मारिया रिल्के
किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, तो जर्मन। दही वाली मांगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास। क्यों क्यों री राक्षसी? इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मांगमा ने कहा। किसे कहा? अपनी बहू से कहा। मांगमा क्या बेचती थी? दही। विपत्ति अकेले न आकर सभी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस कहानी का है? जगर का है कि ढहते विश्वास की धरती कब तक घूमेगी की माँ कहती है। ढहते विश्वास लक्ष्मी कहती है ना बात के कथन को। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया में था, जिसको हिंदी में अनुवादित किया गया है। लक्ष्मी के पति कहाँ काम करता था? कलकत्ता अस्पताल में ही हो गया। मंगू को भर्ती कराने से पहले माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को। लेखक सुजाता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1935 में। कहाँ हुआ था? 1935। अब कहानीकार सुजाता का असली नाम बोलिए? एस रंगराजन। धरती कब तक घूमेगी? सामाजिक। सीता के कितने लड़के थे? 3, 4, 5। 3। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह कहा के यह किसने कहा? नारायण ने कहा कि भौरी ने कि पुष्प कैलाश। कैलाश ने इस बात को क्या किया था? बोला था। ध त थ द ध ध का उच्चारण स्थान बोलिए? दंत। ठीक है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ही संयुक्त। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए, जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। देखिए, तो गाय पूरे जाति का हो जाएगी। शहर जितना शहर बा, नदी जितना नदी बा। विवेकानंद क्या है आपका नाम? गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक? क्या होगा बताइए? व्यक्तिवाचक होगा। पंख शब्द है। पंख पंख तत्सम है, तद्भव है, देशज है। देशज का हुई तद्भव। आज शब्द देखिए फिर आ गया तद्भव। वह औरतों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण? वह औरों को नहीं, आपन खुद को। क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। यह गाय खूब दूध देती है। इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, समनवाचक है? देखिए, यह गाय खूब दूध देती है। निश्चित में खूब दूध देती है। निश्चय, निश्चित बात। ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण। हई देखा ग्रामर लिख ले बा, ग्रामणी लिख ले बा, ग्रामीणी लिख ले बा। तो क्या होगा? देखिए, आप ध्यान से ऑप्शन से भी सही चाहे तो हो सकता। कुछ लोग कॉमन विशेषण, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक। हाँ, संख्या बताओ। कुछ लोग संख्या। तलवार शब्द, तलवार तलवार तो पुलिंग के चाहिए। अब ज्यादा लोग तलवार का हो। तलवार शब्द कौन सा है? तलवार कभी हुई? पुलिंग की स्त्रीलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग हुई बताओ? छात्रा। सुख शब्द को सुख, सुख तो पुलिंग। देखा यहाँ पर चर्चा करे को हुई। छात्र में अकारांत बा, छात्र हो गया। इसमें भी अकारांत है, इसमें भी अकारांत है। अब तत्सम तद्भव से क्लियर हुई। चलिए, जिसके शेखर पर, देखिए शिखर होना चाहिए। जिसके शिखर पर चंद्र हो, शिखर का शिखर हो पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है शेखर। चंद्र, चंद्रमा शेखर, चंद्रशेखर के शेखर चंद्र, चंद्रशेखर। जो पर के अधीन के लिए एक शब्द है पर। तो क्या होगा बताइए? पराधीन। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे भूतकाल का बहुत सारा परिभाषा बा। सामान्य भूत है, तो भविष्य काल तो हो ही ना भाई। एक संदिग्ध भूत है। संदिग्ध भूत का मतलब चांस है,
आ सकता कि नहीं आ सकता, वर्तमान काल तो हो ही ना, तो क्या होता है ये सामान्य भूत। वह देखता है किस काल का उदाहरण देखिए, भूतकाल तो फिर हो ही ना, भविष्य काल तो देखता होगा रही तो हुई, चाहे देखेगा रहता तो हुई, तो क्या होगा वर्तमान काल। लोगों ने चोर को मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्ता कैसे हो सकता है, कर्म किया मारा, कर्म किया मारा, क्या होगा कर्म कारक। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, घर से लौटा, तो देखिए घर से यहाँ पे है, एक जगह कर्ता ने कर्म करण से है और एक आपदान में है, तो करण लगा वाला से है और आपदान वाला अलगा वाला है, तो घर से लौटा, तो घर को क्या हुआ, घर से छोड़ के लौट गया है, घर से क्या हुआ लौट गया, तो घर को छोड़ करके, इसका मतलब घर से क्या है वो अलगाव में है, तो क्या होगा आपदान। यशोधरा का संधि विच्छेद, देखिए देखिए क्या कहता है यशोधरा, यश जोड़ धारा कि यश देखिए भाई तो हो ही ना भाई, सर सी बी होगा, यश जोड़ धारा तो ना हुई, यश धारा हो जाए, एक में के कथी वही होगा सर, कौन है होगा जी यशा कैसे हो, हम तो शक बाइक रखो, और यह तो हो ही ना भाई, है तो हो ही ना, हमारा सोच लेता है डी पर बीए हुई यशा जोड़ धारा, ठीक है चलो तो यशा जोड़ धारा को मारो, सर लगे ना राजू, अत्यधिक का संधि विच्छेद देखिए, अति जोड़ अधिक, देखिए यहाँ पे वसंतो उत्सव, देखिए वसंत उत्सव का संधि विच्छेद देखिए, वसंत जोड़ उत्सव, यहाँ पे अब आस्तिक का विलोम, नास्तिक जीवन शब्द का विलोम, तो जीवन का मरण, जीवन का मरण ना हुई, सरस्वती का पर्यायवाची शारदा, कोयल का पर्यायवाची पक्षी, ना 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 पक्षी ना हुई, मधुर, मधुर। खुश किस्मत में कौन सा उपसर्ग है, खुश, देखिए अभी बोले देखिए खुश है तो मिल गए थे किस्मत, देखिए खुश बा ए में खू जो स किस्मत ना हुई, खू जोड़ स किस्मत हुई, खुश जोड़ किस्मत। स्वदेशी में कौन सा उपसर्ग है, स्व, स्व इधर है देखिए, राइट, वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं, वास्तविक इक, बदला यहाँ पर इक। पंकज शब्द कौन समाज है, पंकज, बोलिए पंकज समाज कौन, अव्ययी भाई तो हो ही ना, कर्मधारय हो ही ना, तो क्या हुई बहुब्रीहि। परमात्मा शब्द में कौन समास है, परमात्मा, बोलिए अव्ययी भाव कर्मधारय कि तत्पुरुष के बहुब्रीहि, कर्मधारय। चौराहा शब्द क्या आगे यहाँ, चौराहा शब्द द्विभुज होता है, संख्या वाचक बताता है, संख्या। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि के भ्रष्ट हो जाना, दूध के दांत में टूटना, अनुभव का हीन होना, आपके पास अनुभव नहीं है, इसका मतलब है दूध के दांत में टूटने से लोग काम करे। एक पंथ दो काज, मतलब निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, ए देखिए देव नागरी, मारा था क्या होता, 5 मिनट रुकना जा। चलिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है, उसने कहा कि मैं सरल मिश्र वाक्य हुई, लेकिन हमारा विश्वास देखा देखो संयुक्त वाक्य हमारा ज्यादा की देखा बहुत जगह की मिला था। जो ना के अच्छे होते हैं
वे परिश्रमी होते हैं। किस वाक्य का उदाहरण बताइए? ये मिश्र वाक्य कहिएगा। चलिए मिश्र वाक्य में मारते हैं हम। अब इसमें संयुक्त वाक्य कैसे होगा बताइए? जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। इसमें कहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे बहुत पहले, हम कहना आपको दिमाग में बाकी ना हो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? संयुक्त वाक्य लगाते हैं, लेकिन संशय राम। अयोध्या के दशरथ के 4 पुत्र थे। किस पद बंध का उदाहरण है? विशेषण का कि संज्ञा की क्रिया? संज्ञा। चलो ये स्वयं होगा। कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जन्म कब भई बताइए? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। सेन साहब की कार्य कीमत 7,500। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन के दोस्त की मदन। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस्लाम सोने के सिक्के? वारन हेस्टिंग्स। प्लेटो और कांट महान थे दार्शनिक। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? स्त्रोत के संचयन, अनजान स्मृति, स्व के बंधन को कुछ सभी, अनजान स्मृति। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति, इच्छा की सफलता का सफलता। क्या होगा? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति है तो करी। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। उत्तर भारत की दक्षिण भारत? दक्षिण भारत के हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी। ठीक है। बहादुर कहानीकार कौन है? अमरकांत। अमरकांत। चलो, बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। बहादुर प्रसाद मत मार दिया लोग। चलिए बहुत चुप हो गया हो। फोटो आते नहीं मत। पीपीटी ना हो। चलिए अब कहता है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? पूंजीवाद। इनमें से कोई नहीं कि एकेश्वरवाद की नरेश्वरवाद। तो पूंजीवाद। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मित्रवत है कि सापेक्ष है कि देखिए मनुष्य अपने परिस्थिति से क्या करता है? मित्रवत व्यवहार करता है। नियम भी कहता है क्या कीजिए? परिस्थिति के साथ क्या कीजिए? मित्रवत व्यवहार कीजिए। आपका रुचि किधर है? सापेक्ष पे है कि निरपेक्ष पे है कि द्वंद्वात्मक पे? बोलिए, आपका विचार द्वंद्वात्मक पे है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध। ठीक है, चलिए द्वंद्वात्मक। लेकिन यूट्यूब पर गलती क्वेश्चन भर या कमेंट वाले गलती बा नाक चुराई। बिरजू महाराज का संबंध है तबला से, बांसुरी से, कथक। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ चले गए थे? लखनऊ गए थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ? 16 जनवरी 1941 को। पिकासो की विख्यात कृति का नाम? द अभिनयो की मादा मुजेल द अभिनयो की। ऑप्शन सी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ की बहन, लेखक की माँ। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्गीय की, निम्न वर्गीय की मध्यम वर्गीय? निम्न मध्यम वर्गीय। बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहा जाते थे? संकट जो मंदिर की, बालाजी मंदिर। बिस्मिल्लाह के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था? मुहर्रम। गांधी जी का माता का नाम? पुतलीबाई। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? चरित्र निर्माण कि भवन निर्माण, पथ निर्माण? वाणी कब भी सुनाई जाती है? राम नाम के बिना। राम रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की? गुरु गोविंद? गुरु नानक। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि हैं? रसखान। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग। मोह
अंशुविन, ही लो बरसइयो, कौन कहता है? धनानंद कहता है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजात, भारतीय शब्द वस्तु ही सोए हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता का है? तो स्वदेशी का है। स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्या से, भन दूत रसखान की प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन। भारत माता कविता में भारत माता का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यथा तथ्य। जनतंत्र कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा? ढाल और तलवार की फावड़े और हल, फावड़े और हल। मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? नेता, अधिकारी, जनता। तब दो खड़ाने के बुझा दिया जला। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या था? परमाणु बम। आप लोग हालांकि कैसे ठीक बा समझ में आता है क्या क्यों करता है? एगो विशालो जरूर में हुई। हाँ तो 4 दिन बाद एग्जाम के हाला कॉलेज तब उनसे लड्डू खाते ही उनसे। चलिए अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे यहाँ पे है। एक वृक्ष हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, जहर हो जाने से, धुआं हो जाने से, जंगल हो जाने से। जंगल हो जाने से। और जंगली मतलब जंगलीय ना बा, जंगल है, ठीक है ना, जंगले है। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? नादिरों से। नादिर, नादिर मतलब नादिर शाह, जिसे लुटेरा जो क्या सोना चांदी ले गए हैं और क्या ले गए हो? राज राज कर सब मयूर सिंहासन उठा के ले गया था ये ना। नदीरा, नदीरा है, नदीरा। ये क्या नाम मत बोल पड़िए लोग। हमारी नृत्य का रचयिता कौन है बोलिए? वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दुष्चक्र में स्रष्टा। ये अंग क्या है? माँ बेटा, माँ का गोद, माँ बेटा। देखिए माँ बेटा बड़ा बेटा। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? अंग पर कि ख पर? ये तो बहुत तेजी भागता हुआ। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता के संग दिया गया है? वनलता सेन। हाँ, लॉर्ड करांगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, संसार की नश्वरता की, मातृभाव की धर्म भाव, मातृभूमि प्रेम। अब है रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? जर्मनी। कहाँ के हैं? जर्मनी के। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गद्यात्मक है, पदात्मक है, रचनात्मक है, गीतात्मक है? बोलिए तो क्या है? गीतात्मक। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मनी से अनुवादित है। जर्मन तो जर्मनी में लिखेंगे वो। B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है? ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा। घर में मंगमा किसी से नहीं बनती थी, किससे नहीं बनती थी? बहू से। लक्ष्मी के बड़े लड़के क्या नाम था? अच्युत। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुण निधि। गुण जन्म से ही। मंगू जन्म से क्या थी? अपाहिज थी कि पागल और गूंगी थी? पागल और गूंगी थी। मंगमा की बहू का क्या नाम था? नजमा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मुक्ति। चलो कहा हुआ? मुक्त हो गए। नगर कहानी का कथाकार कौन है? सुजाता। ठीक है। पाप्ती को कौन सरोग था? मेंजाइटिस। मेंजाइटिस का एक प्रकार का बताइए? दिमागी बुखार है कि हमने कोई आम लोग के भी होता है बीमारी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए? बताओ। 50 महीना बोनस। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी। स्वाभाविक छोड़बे कर क्या करो? क का वन उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइए? स्वर वर्ण 11।
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 3 4 5 3। कौन कौन? रूढ़, जोगी का जोग रूढ़। निम्न चिन्हों में से कौन जोजक चिन्ह? देखिए चिन्ह है, एक का जोजक चिन्ह कौन जला? याद रखिए। अब क्या कहता है? मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन संज्ञा है? सभा समूहवाचक। कलम शब्द कौन संज्ञा? कलम में सारा कलम, लाल पीयर हरियर ब्लू सब तो जातिवाचक। सर्वनाम कितने भेद है? 4 5 6 7 6। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्न में नरक शब्द का विशेषण नरकीय, नरकीय जीवन जीता। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती। आटा शब्द है आटा, स्त्रीलिंग। आटा पुल्लिंग है आटा। रुको काला परसों पढ़ाए हम। आटा मुखौटा, हाँ पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए कहते नास्तिक आस्तिक। आस्तिक कोई सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। सत्या है तो होई ना तो क्या होगा? सत्याग्रह। मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल तो होई ना। वह आया, किस काल का उदाहरण? वह आया, वह आया था, वह आया था है तो क्या होगा? मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक लिख सकते हैं? मीरा को अपने जीवन से घृणा है, मतलब जीवन को छोड़ना चाहते हो तो घृणा जीवन से लागल बात आप कैसे हुई? देखिए, मीरा को जिंदगी से घृणा है, इसके मतलब जिंदगी को छोड़ना चाहती है। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, तो जिंदगी से घृणा है तो घृणा उसकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा हो करण हो। आप किससे घृणा करते जो घृणा आपसे क्या है? जुड़ा है तो इसलिए कहा हुई हमें करण। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? टेबल पर कर्ता ने कर्म करण संबंध का पता संबंध का अधिकरण, अधिकरण। यहाँ पे क्या है? अधिकरण हुई ना भाई। उपेक्षा का संधि उप जोड़ इच्छा, क्या ना बात? बोले है उप जोड़ इच्छा। गजानन का संधि गज जोड़ आनंद। छात्रावास, छात्रावस्था का संधि छात्र जोड़ अवस्था, वहां पे देखिए। अस्त शब्द का विलोम, अस्त का उदय। कृष्ण शब्द का विलोम गोरा। कृष्ण कहा जाला कभी काला के, हाँ तो गोरा हो जाएगा। श्वेत ठीक रही। गोरा श्वेत, श्वेत मतलब उजला होता है। गोरा तो देखिए, कृष्ण जो है, कृष्ण शब्द का, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो काला का शब्द कथी हो? गोरा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि। आंख का पर्यायवाची चक्षु। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? देखिए कैसे अब समझ में आता उपसर्ग पड़ता है। देखिए लगे धर्म लगे। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि। देखिए परि अलगे होगा, श्रम अलगे होगा। लिखाई में कौन सा पड़ता है? आई। तब न लिख अलगे हो जाएगी। झूला शब्द में कौन सा पड़ता है? ला। आ। अगर ला करते हैं ला तो झू अलगे हो गया। आ तो झूल हो जाएगी। इसमें से आ हटाते हैं तो झूल हो गया। आ जो है तो झूल लाती, इसलिए क्या होगा इसका? भाई बहन कौन सा? भाई बहन आगे द्वंद। बेमन शब्द में कौन समास है? बेमन। बिना मन के नया समास। देवालय शब्द का उपसमास है देवालय। क्या कहना? देवालय देवताओं का तत्पुरुष।
तत्पुरुष देवालय। हाथ मलना पछताना। मान ला कि भोज खाए गई और मिठाइया ना मिला हाथ मलक पड़ी। दिल दरिया होना, देखिए उदार होना, खूब क्या करना देना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना करके अकल पर पत्थर पड़ गया कि ना समझ में आएगा क्यों कर दिया। एग्जाम में होई बहुत तो आ दिमाग पत्थर पड़ क्या कर दिया हम नहीं मरना मत। कमर कसना, तैयार हो जाना, तैयार होना यहाँ पे है। नीचे लिखे शब्द में कौन शब्द शुद्ध है? शताब्दी, इतिहासी, द्विवार्षिक, सन्मुख। शताब्दी ऐतिहासिक होता है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? यश लाभ, स्वयंवर। रचना की दृष्टि से शब्द वाक्य कितने? कलकल निमाद करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी वे कैसा पद है? क्रियापद पद है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। देखिए ध्यान समझिएगा, इस वाक्य में सिर्फ ये नहीं है कलकल निनाद करती हुई लिखे थे, और कलकल निनाद रहित तब विशेषण हो जाए। विशेषता बताओ था। अब बहती है तो क्रिया हो गई तो आपका हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि बहती चली जा रही, मतलब क्रिया करते हुए क्या होगा? क्रिया पदवत। अब चलिए सेट 4 सूचे क्या हो बहुत जल्दी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? देखिए बेरोजगारी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इधर है अम्बेडकर जी है। 20 के दाग के लेखक नलिनी कृष्ण शर्मा है। मदन के लिए क्या खाना मामूली रहे? मार तो उसके लिए साधारण सा बात है। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन किया था, वह है 18 वर्ष। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। कथी? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा की, जर्मन भाषा की, रूसी भाषा, तो क्या होगा? संस्कृत भाषा। नाखून प्रतीक है पाश्विक वृत्ति, मानवता का, पौरुष का, प्रेम का, पाश्विक प्रवृत्ति का। नाखून क्या बढ़ते हैं? पाठ बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को। क्रोध, घृणा, भय, प्रेम माना है। क्या माना है? प्रेम। हिंदी लिखी जाती है। सरापाद कीर्ति है, दोहा कोश। मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक रामविलास। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के संघ के महामंत्री रहे? चलिए दोनों का तरफ सी का बी। ठीक है, चलिए इसका आंसर हुई बी। जीत जीत में निरखत उपाठ में का संबंध किससे है? बिरजू महाराज से है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे? लखनऊ घराने। अभिनव किस देश में है? फ्रांस में है। अभिनव किस नदी किनारे है? रोन नदी। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था? मछली। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक है। ऐतिहासिक लिखा पहले। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? शिक्षा और संस्कृति का। बेवड़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती? 2 अक्टूबर। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं, तो समाज अपना काम आप संभालेगा। इसका भी गांधी जी का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख। राम नाम बिन बिरथी जग जन, पंक्ति है।
प्रेम आई श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? राधा कृष्ण को। रसखान का रचनाकाल था जहांगीर का शासन काल। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है। हाँ, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चली जाती है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, इसलिए कहा वही उपयुक्त सभी। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह। ये ना रज 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 जर्जर जर, ये बोला नादिर शाह के सैनिक बोलते जर्जर जर। 1602 बोला रज 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 गाँव है, बस काट दिया ना। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया? प्रेमघन है कि भारत सौभाग्य जीर्ण जनपद है। सब विदेशी वस्तु नर गति रीत प्रेमघन सर्वस्व होगा। काहे बोले जीर्ण जनपद? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से? प्रेमघन सर्वस्व होना है। अजी ठीक से डाली गई। सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लाखत डैश कछु न अब भारत में दर्शा। राष्ट्रीयता भारत की भारतीयता, राष्ट्रीयता भी ठीक बोलेगी। एकरा से बढ़ कथी रही? भारतीयता। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य से किस ओर आकृष्ट किया है? अध्यात्मवाद की ओर, सक्रियता की ओर, अतिवादिता की ओर, समाजवादी की ओर? तो समाजवादी की ओर। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित? 30 करोड़। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पान इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र के जन्म है ना। जनतंत्र जन्म कवि कौन है? रामधारी सिंह दिल्ली का। इनका जन्म कहाँ हुआ है? सिमरिया बेगूसराय 1908। ठीक। हिरोशिमा के कवि कौन है? अगेय जी। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के पिता का क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? भुवन नारायण है। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? जनवादी है। हमारी नींद में धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ होता है? गरीब बस्ती में। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अनामिका का है। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। कवि ने रंगीन बादलों के बीच किसके होने की आशंका व्यक्त करता है? हंस की सारस या बाबी सारस। बोलते देखना बादलों के बीच। जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? कि रविनाथ काल, मध्य काल की, रविनोत्तर काल, आदि काल। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज किसका उपन्यास है? रेनर मारिया। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? प्रभु के। मंगमा किस भाषा की कहानी है? उड़िया। कन्नड़। चलिए कन्नड़। मंगमा कहाँ की रहने वाली है? औलूल के पास किसी गांव की। घर वालों के रहते एक अच्छी शादी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मंगमा ने कहा था। नहीं बोला था? कब की बात है? कलकत्ता वाला बात है ना? कलकत्ता वाला बात नहीं, शहर में जाती है। हाँ। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। देखिए राशि दोनों को मिलता है ल सातकोड़ी होता है कथाकार कौन है? सातकोड़ी होता कथाकार है। पंजाबी एक उड़िया है कि गुजराती हिंदी? घाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? मिश्र। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? अगहन। हाँ, उसमें क्या हो जाती है? उसकी बेटी क्या होती? ठीक हो जाती। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? गुजरात के। पपाप्ती की उम्र क्या थी? 12 साल। पपाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन सा शहर ले गई थी? मदुरै।
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। जब कहा घर से कहा हुई थी वह निकल रही ना हो। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? बिजू की पत्नी ने बोली थी पुष्पा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वो क्या कहलाती है? अब क्या रही? छ तालु। आम शब्द है आम, विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। देखिए कथी हुई हो? तत्सम की तद्भव। डर लगे ना बात बोलिए, पूछा ना। आमरम के कहल जाता, आमरम के आमरम संस्कृत के तद्भव कहल जाला। तो ई बिगड़ल रूप संस्कृत बिगड़ल रूप के तत्सम कहल जाला। तत्सम हुई। आम शब्द क्या है? तत्सम। पगड़ी शब्द है देशज है, पगड़ी। अक्टूबर शब्द कौन समास है? व्यक्तिवाचक है। हेलो हेलो हेलो। अक्टूबर कौन शब्द है? जातिवाचक तो हो ही ना भाई। माँ आ रहा था तो मान लेते, भाववाचक हो ही ना, समूह हो ही ना, तो व्यक्तिवाचक। गिरोह शब्द देखिए, गिरोह ये वह गिरोह शब्द है। गिरोह शब्द होता है किसी चोर बदमाश नाकुल होगा पुलिस वाला। फलना गिरोह, फलना गिरोह, फलना गिरोह सुने भैया। गिरोह शब्द का कौन सा अंग है? बताइए। गिरोह समूहवाचक। यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम बताइए? यह गाय खूब निश्चयवाचक। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द है, कौन सर्वनाम है? निजवाचक। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध। परिमाणवाचक। कुछ लोग कौन विशेषण बताइए? संख्यावाचक। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बाघी। बाघिन का मुंह बन देखिए बाल है। अकाल शब्द कौन सा लाया बताइए? अकाल बोलिए। कौन सा बताइए? तो अकाल शब्द पुलिंग। लव पुलिंग पर मारा है ना, करी पुलिंग। याचना करने वालों के लिए एक शब्द है याचक। काल के कितने वेद बताइए? 3। भूत, भविष्य, वर्तमान। राम खाता होगा, खाता होगा। देखिए खाता होगा। भूतकाल तो हो ही ना, संदिग्ध भूत वर्तमान काल। संदिग्ध शब्द बा सामान्य भूतकाल होना हुई ना, भविष्य काल तो हो ही ना भाई। यहाँ पे राम खाता होगा। अगर संदिग्ध वर्तमान काल होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। हाँ ठीक है। कारण के कितने वेद बताइए? 8। को के लिए किस कारण? कर्ता ने कर्म संप्रदान को के लिए। नीलांबर का संधि विच्छेद? नीलाज और अंबर। नील और अंबर। पढ़ ले। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। अ मिल के आ तो नीलांबर। आ मिल के भी आय बनाई। ठीक है। तो नीलाज और अंबर आओ पढ़ने के बाद करोगे। शुभारंभ का संधि विच्छेद? शुभ जोड़ आरंभ कहना है यहाँ पे। दशानंद 10 जोड़ आनंद किधर है? 10 जोड़ आनंद। छल शब्द का विलोम? छल मतलब कृपा तो हुई ना, पर तो निश्चल हुई। मैं कहले कि यार निष्कपट भाई। प्रसार शब्द का विलोम? सकुचित। प्रसार में होता है फैलना। तो क्या हुई? सकुचित। एकत्र मतलब गोट कई संकुचित। सरस्वती का परवाची शारदा। अमृत का परवाची सुधा। परिक्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि। क्रम अलग होगा। इसमें वाला मात्रा है ना। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? बी। दूर हो जाइए, गम हो जाइए।
गुणवान शब्द में पड़ता है, गुणवान, आन, वान ना हुई। बुढ़िया शब्द, इया, इया किधर है? डी, डी, क्या की देखा? आई बढ़िया बा, तो एक हो जाता, एक शब्द बन जाता है बर्ड, बर्ड, ऐसा बुंदा ने क्या होता हो? आ एक होगा तार कथी? इया। आज आप जुड़वा तक हो जाता रही, बढ़िया हो जाए। कहाँ? सुनिए क्या कहता, प्रत्यय कहता तो आन सही है। हाँ वान हुई, गुण हमारा अलग है, आई हुई गुणवान। गगन चुंबी शब्द कौन समास है? गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। बोलिए तत्पुरुष की क्रम धारा की बहुब्रीहि, बोलिए ना तत्पुरुष, चलो तत्पुरुष से मारा नहीं करी पहले के जीतों को। अष्ट धातु देखिए, अष्ट संख्या दिया गया कथी? द्विगु। मुंहमंगा शब्द में कौन समास है? मुंहमंगा। अव्ययी हुई, अव्ययी तो हुई ना भाई। मुंहमंगा में तो क्या होता है? बिना मांगे। एक अर्थ बता होता है तो कथी क्रम धारा जाके चाहिए? मुंह मांगा, मुंह मांगे का मतलब था बिना मांगे, जिस आपसे मांगे नहीं, आप गए उठा करके दे दिए हैं, तो कर्मधारय क्या चाहिए? 3 तरह होना मुहावरे का अर्थ है, बिखर जाना कि भाग जाना, बिखर जाना। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ है सहायता कि सहारा, सहारा। अकेला दम, मुहावरे का क्या अर्थ है? बिना किसी के सहयोग से। आंखें 4 होना, आमने सामने होना। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। अनाधिकार, ठीक है, अनाधिकार। निम्न में शुद्ध शब्द कौन देखा? 2 शुद्ध शब्द याद रखा, 2 शुद्ध। गुप्त, तो भी तो सही है बात। तत्व, उसने खाना खाया और सो गया, कौन सा वाक्य है? मिश्र। और कौन संयुक्त उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये कौन भाई? संयुक्त वाक्य। अब तक यूट्यूब जाकर सर्च में करवा दे, बता कर दियो ये उसने कहा सोने का की सब लागल है हमारे तन ठीक है पढ़ो। अपना योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा संबंध बताइए? क्रिया विशेषण, क्रिया पद ने देखा कहा था। योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ। यह कुछ बात कि अच्छा काम कोई। इस वाक्य में योगेश की सफलता का समाचार कैसा है? क्रिया। जाति प्रथा सामाजिक विभाजन नहीं है, क्योंकि जिसके कारण रुचि पर आधारित नहीं होने का। मानव मुक्ति के पुर्जा किसे कहा गया है? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर का इंजीनियर। सेन साहब के बेटे के खोखा क्या नाम था? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। उगते सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? बोलिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न लिखा जिसे किसने किया? छोटी लड़की। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत। रामचरितमानस हिंदी में है। देवनागरी लिपि रामचरितमानस में है, अवधि में है। हाँ, उसका टीका हिंदी है। चलिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी। बहादुर कौन था? नौकर। लेखक नौकर ना रहे।
ठीक हुआ मालिक सही है को तो सब ये पीछे वाला ही अब गई लेखक अमरकांत ने उतना नीचे किया है आपने कोनो वे जमा के मारे कोई स्ट्राइक कमेंट मानी सर गलती बात लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होने की मत मार दिया निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर के लिए। आखिर रामविलास शर्मा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य हाँ इसका क्या होगा? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? खुद को किसका शागिर्द? पिता के शागिर्द। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बोलिए। चाचा। विलनव और अभिनव के बीच कौन नदी है? दोनों नदी है। लाल शत्रुंज किस प्रकार के लोगों का केंद्र बन गया था? रंग कर्मी लोग का। हाँ रंग कर्मी। संतु मछली क्या भागा? बेचने के लिए, कुएं में डालने के लिए। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी? 3 मछली। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां के पिता क्या नाम था? सल्लाह हुसैन का अलबख्श खां। सादिक हुसैन। पैगंबर बख्श खां की सादिक हुसैन। पैगंबर बख्श खां मामा सादिक हुसैन बाबूजी सादिक हुसैन मामा रहे पैगंबर का पापा सलाम हुसैन उनका दादा। हाँ सादिक हुसैन बाबूजी सादिक हुसैन रहे। इनके बाबूजी क्या रहे हो? ये पैगंबर हमारा बिस्मिल्लाह का बाबूजी के नाम। देखा बाबू बी पैगंबर बख्श खां होई ना? वही करेगा आगे पैगंबर बख्श। ये जी सर एकदम हाँ डर ला तो वो ठीक से है। हाँ जब इसी हो जाला ना तो हैने से हैने होला कंफ्यूजन एकदम पूरा गारंटेड में रही। कंफ्यूजन वाला काम ना। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका है। गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख नहीं। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हृदय में कि आत्मा में कि शरीर में? आत्मा में, हृदय में। ठीक। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? भक्त को खो करके। रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? कृष्ण को। प्रेम का खान। हाँ ठीक है। प्रेम आईनी से राधिका शीर्षक छंद में किस ग्रंथ संकलित है? प्रेम वाटिका से है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत सवैया और घनाक्षरी। घनानंद कौन से काल के कवि हैं? रीतिकाल, आधुनिक काल। कवि प्रेमखंड के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? भारतीय था। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? छायावादी युग। भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? ग्राम्याम। पतंजलि पंत जी का भारत माता कहाँ निवासनी है? कहाँ की निवासनी है? ग्रामवासनी है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता में कहा है? जनतंत्र का है। रामधारी से दिनकर रचित पाठ है। धूप बरसती है कहाँ से? आसमान से ना, मिट्टी से। धूप मिट्टी से बरसती है। हाँ दिन धूप आसमान से नहीं, मिट्टी है। हाँ फटी मिट्टी से। फटी मिट्टी से। अगेय किस काव्यधारा कवि है? प्रयोगवाद। धूप में बारिश में कौन खा रहता है? बूढ़ा वृक्ष चकुदार। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा है? प्रबंध काव्य। अक्षर ज्ञान खाली सूजन किसकी है? खरगोश। लॉर्ड कराऊंगा फिर कविता किसके द्वारा हस्तांतरित है?
प्रयाग सूक्त ये पर चर्चा बढ़ रहा। जी सर। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनन मारिया की। मेरे बिना तू प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? भक्ति है। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। आई तो मंगमा का कौन कहा था? मंगमा ने कहा था। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो समझ हाँ बोली थी ना क्या हमारा हक नहीं है। हाँ यो तो बेचारी रोक सकती है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी का है? दही वाली मंगमा। धरते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा हैं लक्ष्मी। धरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? किले के नीचे है। तुरई के फूल के तरह खिल खिला के हंसते लोग सासा मुरझा गए। यह पंक्ति धरते विश्वास का कहना है। माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है? गुजराती। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटिकर। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। यह किसने कहा? माँ ने कहा। कब कही? वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद। पपप्ती कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे ना, चौकी पर। पपप्ती डैश कहानी के पात्र है कौन है? नगर। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल ठीक है? होली के दिन। होली के दिन। होली के दिन। अरे होली के दिन है ना? अच्छा हाँ जलाओ जला नाहर सिंह जी वाले दिन। होली के पहले धरती कब तक घूमेगी कि नायिका है? सीता। सीता के बड़े पुत्र का नाम? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितना है? 24 की 44 की 40? 44 है कि 24 है? 44 को है। क से लेके प तक 25 होते ही होगा। तुम क्या कहता? हिंदी में ठीक है। चौवन का ऊ का होता ऊ कौन तालब पे है? कैसे ऊ हुई है? उठ से है। ठीक है तो उठ से है लिखा है। उठ से। अदालत शब्द है देशज है कि विदेशज है? देशज है। सर विदेशज है अदालत। लोटा शब्द है विदेश का। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसमें ईमानदारी कौन सा है? हाँ बताओ तब। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? संबंध। बिना विचारे जो करे बिना सोचे समझे जो करी सो पाछे पछता। यह होगा संबंध। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। मार्मिक सुना क्या कहता? रामचरितमानस में मार्मिक प्रसंग आए। इस वाक्य में विशेषण पद है तक मार्मिक है ना? यह ना व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया कितने वेद हैं? 4। जंजीर शब्द कौन से लिंग है? जंजीर। पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? चलो तो स्त्रीलिंग मानता नहीं। महाशय शब्द में कौन से का स्त्रीलिंग रूप? महाशय। महाशया। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। हई के हई सी होई पूजनीय। वर्तमान काल में कितने वेद हैं? और 5 टीम आप मत लगा दिया लोग। 3 हो गए चाहिए। 5 3 3 की 5 हो
तीन, ला 3 मार दे। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक? कलम से करण, कलम से पहले विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। इस वाक्य में कौन सा कारण है? कारक अधिकरण है। में वायदे स्वागत का संधि सुजोरागत, मनोहर का मनोज और हर, हाँ मनोज और हर, देव जोड़ आलय देवालय, कृपा का विलोम होता है उल्टा है, कृपा के तरह पर कृपा बाकी पढ़ता, लेकिन जब कोप हो जाए तो ना पढ़ब, कृपा का उल्टा कोप। अवार्चिन शब्द का विलोम है, अवार्चिन प्राचीन हुई, नवीन मतलब भी नया, आधुनिक मतलब भी नया, आधुनिकतान मतलब नया, तब क्या होगा? प्राचीन। कहे को तीनों में, तीनों से महई आपका अलग है। दुर्गा का परवाची महागौरी, पर्वत का परवाची हिमालय, सॉरी गिरी, हिमालय तो नामे है,